तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपनी न्यू स्कॉर्पियो एन को। एंड आज देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिला है, क्या क्या शोरूम से मिला था, मैंने परचेज़ करा, कितना कॉस्ट पड़ा है, ऑल द थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये अवेलेबल नहीं होता है। ये है अपना मिलिट्री ग्रीन एंड ये मैंने बस लास्ट वीक परचेज़ करी थी। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें A to Z चीज़ें दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, फर्स्ट डोर, साइड प्रोफाइल, सारा ओपन प्रोफाइल है। ये बैक साइड से ऐसा दिखती है। इसके पीछे ये मैंने सीट्स लगा रखे हैं। इसके बैक डोर में यहाँ पे आपको ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाइपर है, यहाँ पे इसका हेड सपोर्ट है। एंड इसके बाद फिर देखें तो इसमें हमें वाइपर मिल जाता है पीछे से। इस पे एन की बैजिंग मिल जाती है। एंड जो ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट अब मैं बताता हूँ। एक चीज़ दिख रही होगी इसमें, एक ना ये देखो। सो बेसिकली ये स्कॉर्पियो का स्टिंग है। दिस इज़ द स्टिंग एंड ये कनेक्टेड है थ्रू यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरी जो लाइन है, ये बिच्छू की ऐसी वाली जो डंक नहीं होता, वो डंक की तरह दिखती है। सही लोगों में जूम करके दिखाता हूँ। देखो, फ्रॉम हेयर टू देयर। काफ़ी अच्छा लगा ये, काफ़ी मतलब एक्चुअली इस वाले ब्लैक वाले में इतना विजिबल नहीं है, बट क्रोम में बहुत अच्छा दिखता है। इसकी राइट प्रोफाइल देखते हैं। राइट प्रोफाइल में ऐसे दिख रही है। अब इसमें फ्रंट में आ जाते हैं। तो बैक टू बैक अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। ये जो कलर है ना, काफ़ी रेयर कलर है। ये आपको गुड़गांव में, मैं एक्चुअली भी गुड़गांव में ही हूँ, तो ये आपको ब्लैक हम मतलब ये लगा लो हर 5 किलोमीटर में 2 या 3 ब्लैक मिल जाएगी। बट ये ग्रीन मेरे को अवेलेबल ही नहीं हुई। ये ग्रीन दिख ही नहीं रही थी रोड पे। आप अगर इसको देखोगे तो ये आपको ब्लैक लग रही होगी। मतलब ये बेसिकली डुअल टोन टाइप से है। रात में पूरी ब्लैक लगती है, बट अभी ग्रीन लग रही है। मॉर्निंग डे लाइट में ग्रीन लगती है। एंड ग्रीन के साथ जो इसका अंदर का ये फिनिशिंग और ये जो इसका कलर है ना, कलर कॉम्बिनेशन, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। जो कि ब्लैक, प्रीमियम ब्लैक एंड ब्राउन कलर में था। एंड इसके सो बेसिकली इसमें सारी चीज़ें जो फिनिशिंग है, इसका सब कुछ है। ये प्लास्टिक है बट स्टिल लेदर वाली फील देता है। एंड इसके साथ मैंने ये कंफर्ट किट लिया था। कंफर्ट किट में मुझे ये हेडरेस्ट मिला है, ये ग्लव बॉक्स मिला है। एंड साथ में इसके फिर मुझे ये 2 पिलो मिले हैं, महिंद्रा के ब्रांडेड मर्चेंडाइज पिलोज मिले हैं। टॉवल तो खैर इनकी वो मिलती है, ये टॉवल तो इनका खैर वो है मर्चेंडाइजिंग, है, गिफ्ट है, बट स्टिल। तो इसके अभी मैंने बाहर की प्रोफाइल दिखाई थी। अब बैक टू बैक सारे सीट्स पे चलते हैं एंड देखते हैं इसका डिजिटल क्लस्टर कैसा दिखता है, सारे क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है, क्या क्या मिल रहा था। तो गाइज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अब इसमें क्या क्या एस सीरीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगवाई है। 6 है और Z6 में अगर आप लोगे तो आपको ये फुट स्टेप नहीं मिलता है। ये मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है। साथ में मैंने मड फ्लैप्स लगवाए हैं। एंड ये बहुत हैवी प्रोटेक्टिव चीज़ है। ये एक्चुअली पता है, देखो ये हल्का सा डेंट भी लग गया है यहाँ पे, ये तो हट जाएगा खैर, बट स्टिल ये काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जैसे आपकी गाड़ी टच होती है तो सबसे पहले ये साइड से, कॉर्नर से ही टच होती है। तो ये गार्ड है, साइड गार्ड्स है, साइड गार्ड लगवाए हैं मैंने, उस दोनों साइड में साइड गार्ड्स लगवाए हैं। फिर साथ में आपको फुट स्टेप मिल गया, मड फ्लैप्स मिल गए। फिर मैंने रेन वाइज़र लगवाया है। ये भी महिंद्रा का ही ओरिजिनल रेन वाइज़र है। रेन वाइज़र के बाद फिर मैंने एक ये भी लगवाया था, इसके ना ब्रेक पैड्स हैं, वही ब्रेक पैड्स भी लगवाए थे। इन्होंने एक ये भी दिया है। काफ़ी प्रीमियम फील है इस लॉक का, की चेन का, काफ़ी अमेजिंग है। मतलब देख के पता चलता कि हाँ हैवी है, एटलीस्ट 1500-1600 का तो होगा। दूसरा तो अब मैं अंदर चलता हूँ एंड अंदर के एसेसरीज चेक करते हैं, अंदर में क्या क्या हमें मिल रहा है। सो आपको Z6 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोर कीलेस मिल जाएंगे, बट आपको पुश बटन वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड स्क्रीन है,
जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, म्यूज़िक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, रेडियो, फ़ोन, नेगेटिव नेविगेशन एप्लीकेशन सब मिल जाएंगे। एंड इसको ऑन करके एक बार देखते हैं। अब ये पार्किंग में है तो इसको मैंने क्लच दबाया, गाड़ी ऑन हो गई है। गाड़ी स्मूथ बहुत है, एक्सट्रीम स्मूथ है, ठीक है। गाड़ी ऑन हो गई है। मैंने इसका एसी भाई साहब अमेजिंग। ऐसा एसी मैंने आज तक की दूसरी गाड़ी में नहीं देखा था। बिल्कुल ठंड पड़ा देगा आपको, एसी फास्ट है इसका। एसी मैंने ऑन कर लिया, इसका टेम्परेचर सेट हो गया है। एंड यस, एंड आपको ये सनरूफ मिल जाएगा। सनरूफ के साथ फिर आपको ये लाइट्स मिल जाएंगी। वाइट लाइट्स है, ये दोनों वाइट लाइट्स हैं। ये वाला आई गेस टॉप मॉडल के लिए यहाँ पे कुछ बटन्स का सिस्टम होगा या फिर स्पीकर्स होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है। इसमें कोई ऊपर मिरर या फिर जैसे पैसेंजर के लिए यहाँ पे मिरर, यहाँ लाइट नहीं है। साथ में फिर सबसे अच्छा लगता है मेरे को ये हैंडल, जब आप ट्रेल पे जा रहे हो या फिर कुछ एक्सपेडिशन में जा रहे हो या फिर आप इसमें से आप वो कर रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो। काफ़ी अमेजिंग है। एंड आप देखोगे ये हल्का सा ब्लैक टेंट है, ये आपको वाइट नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा होगा दोनों साइड में। दोनों शीशे हल्के हल्के ब्लैक है, ठीक है। दूसरा वो एक टिप्स बताता हूँ। तो कभी भी जब आप पार्किंग करो गाड़ी को तो कैसे करना है, तो अभी मेरे को ड्राइव करना है। मैंने सबसे पहले हैंड ब्रेक नीचे करा, अब मैंने ड्राइव पे डाली गाड़ी, ठीक है। मेरी गाड़ी ड्राइव हो रही है, ड्राइव हो गई। अब बाई चांस मैं रुक गया कहीं, मुझे नहीं चलानी नहीं है कम से कम 10-15 मिनट्स के लिए, तो पहला होता है आपको इसको न्यूट्रल में करना चाहिए। न्यूट्रल में आपने गाड़ी करी, अब इसमें हैंड ब्रेक लगाओ। हैंड ब्रेक लगाने के बाद ना अब आप इसको ना पार्किंग में करो। तो पार्किंग में करने से ना वो जर्क जो है, पार्किंग में करते हैं तो क्या होता है, आपकी गाड़ी हिचकोले खाती है, एक तरह से जर्क आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब नहीं सही है। तो उसके लिए आप पहले न्यूट्रल करो, ड्राइव से पहले न्यूट्रल कर लो, हैंड ब्रेक लगाओ, फिर उसके बाद जब आप सब कुछ छोड़ दिया आपने, देन फिर उसके बाद पार्किंग में करना, ठीक है। तो इसके साथ के साथ इसका ये बहुत प्रीमियम इंटीरियर लगता है। प्रीमियम इंटीरियर के साथ आपको फिर मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये चीज़ ये एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो सीट बेल्ट में भी महिंद्रा की मर्चेंडाइजिंग है, महिंद्रा लिख रखा है, ये भी इसी कलर का ही है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसके कंफर्ट किट में आती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप उसको परचेज़ करने जाओ तो आप ज़रूर लेना। एंड रिकमेंडेड था कि ये वाला इन्वॉल्व का ये मस्क परफ्यूम जो है काफ़ी अच्छा है, तो मैंने वो लगवाया है। एंड उसके बाद और बात करें हम कंफर्ट की, तो ये गाड़ी में बहुत कंफर्ट है। अभी मैं बहुत ईजिली में बैठा हूँ, मेरा हेडरूम भी बहुत ऊपर है। कंफर्ट की बात करो, देखो मेरा हेडरूम कितना भी ऊपर है, और जबकि सीट बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, बट स्टिल अभी काफ़ी सही कंफर्टेबल में बैठा हुआ हूँ। पैसेंजर के लिए बहुत स्पेस है। एंड अब हम पीछे चलते हैं, पीछे वाली सीट पे। तो एक बार सनरूफ खोल के दिखाता हूँ आपको। यस, एक बार में ही खुल गया वो सनरूफ। मैंने पहले दबा के रखा था, अब ये एक बार में ही बंद हो गया। अब इसके लिए हमें मैनुअली करना पड़ेगा, ये हमने मैनुअली बंद कर दिया है। एंड अभी चलो मैं गाड़ी को बंद करता हूँ एंड पीछे वाली सीट पे जाता हूँ। ओपन हुआ तो इसका इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि डोर इज़ ओपन नाउ। एंड मैंने अब ये वाला डोर ओपन किया है। अब मैं जा रहा हूँ पीछे वाली सीट पे। लॉक है, विंडो लॉक है, सारे विंडोज़ के यहाँ पे वो दे रखे हैं इन्होंने, बटन्स दे रखे हैं। दिस इज़ सो प्रीमियम, काफ़ी प्रीमियम फील है इसका। इसके स्पीकर भी सुनाऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो इसको बंद करते हैं, अभी हम चलते पीछे। अब हम आ गए पीछे वाली सीट पे। तो पीछे वाली सीट पे बैठने से पहले यहाँ से पकड़ को आप ऊपर चढ़ो, ठीक है। अब हम देखते हैं पीछे में क्या क्या है। तो पीछे भी आपको सेम फिनिशिंग मिलेगी। आपको यहाँ पे देखोगे तो, रुक जाओ, ये जो कर्व है, ये कर्व से और ज़्यादा हेडरूम मिलेगा। हेडरूम मिलने के बाद पीछे भी अगर आप देखोगे तो सीट है पीछे वाले के लिए, एंड इनके लिए भी यहाँ पे होल्ड करने के लिए इन्होंने दे रखा है। एंड पीछे भी बहुत कंफर्टेबली एक बंदा आराम से बैठ सकता है, जहाँ जाने के लिए आपको इस सीट को नीचे करना पड़ेगा। तो देखो अभी पीछे
यहाँ पे बैठने में देखो और इतना गैप है। एक मेरी हाइट 5.6 है, मेरे को बहुत इजीली मैं बैठ सकता हूँ, आराम से बैठ के ऊपर चढ़ के कर सकता हूँ, मतलब मेरे को हेड स्टक नहीं हुआ। एक बटन इसको प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गई, अपने आप ही फोल्ड हो गई। अब मैं पीछे वाली सीट पे जाके आपको बताता हूँ। तो मैं बहुत आराम से नहीं कह सकते, बट स्टिल मैं बैठ सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है मुझे, क्योंकि मेरे हेड भी हल्का सा अड़ रहा है। दूसरा यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। ये बच्चों के लिए काफ़ी सही है, अगर जैसे टीन है या फिर आराम से किड्स हैं तो उनके लिए काफ़ी सही है। कवर मिला है सिल्वर कलर का, सिल्वर कार कवर, ठीक है। एक क्वांटिटी ये मिली है, तो इसको मैंने वापस से बंद कर दिया। एंड इसको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत आराम से हो गया। एंड एसेसरीज में मैंने ये भी दिया था, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 7D फ्लोर है, फ्लोर मैट है, जिसमें आपको फ्रॉम फ्रंट, ये भी स्कॉर्पियो बैजिंग के साथ, ये स्कॉर्पियो के ओरिजिनल वो है सामान है, फ्रॉम फ्रंट, मिडल एंड टू बैक। अगर आप बैक देखोगे तो ये बैक में भी आपको यही मिलेगा। रूफ रेल भी इसका काफ़ी सही है। मैंने रूफ रेल कैसे यूज़ किया था, मैं यहाँ पे इस वाले स्टैंड पे चढ़ के ऐसे साइड में पकड़ लिया था मैंने, और ये काफ़ी सही लगा था। ऐसे आप चल सकते हो, मतलब मोर ओवर मैंने करे हैं 2-3 चीज़ें ऐसी जिसमें आप देख सकते हो कि रूफ रेल काम आ जाएगा। वैसे तो सामान बांधने के काम आता है, बट हम थोड़ी सी मस्तीबाजी करने के लिए यूज़ करते हैं, और बस यही है इसका। और कमेंट करो कि आपको और क्या जानना है इसके बारे में, तो कि मैं और अभी मैं कॉन्टेंटलेस हूँ, अभी मुझे आप बताओगे कि आपको उसके बारे में क्या डिटेल जाननी है, तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं उस पर प्रॉपर तरीके से और आप ब्रीफ करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं उससे गुजारा हूँ। बहुत बढ़िया बीच है यार, बहुत बड़े स्पीकर भाई, मजेदार है। सबसे अच्छे इसके नॉब है। पक्कियां लाल हरी चट्टियां संदा नाल प्यार कूड़ा जट जमाने दिया।